नैना तू सब काम छोड़ और जैसे है वैसे ही रवाना हो जा। तुझे आज ही नीलम के घर जाना है। वो बाथरूम में गिर गई है और उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है। तू चली जाएगी तो उसका ध्यान रख लेगी। वो छोटे बच्चों के साथ कैसे सब मैनेज करेगी। शोभा जी ने आदेश देते हुए कहा। लेकिन मम्मी जी, नीलम दीदी तो अकेली नहीं है, उनके घर में उनकी सास है, जेठानी है, फिर मैं जाकर क्या करूँगी। इधर कुंदन का भी ऑफिस है और बच्चों की भी स्कूल है, पूरा घर कौन संभालेगा। बस तुझे तो हर बात में जबान चलाना आता है। तू मेरी बात वैसे भी कहाँ मानती है। मेरी बेटी वहाँ परेशान हो रही होगी। अरे घर में चाहे सास या जेठानी हो, पर मायके वाले के भी तो कुछ फ़र्ज होते हैं। तू जाएगी, थोड़ा काम करवा कर आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। हमारी नाक ऊंची हो जाएगी। फिर मैं यही तो कह रही हूँ कि तू सुबह जाना और शाम तक आ जाना। वहाँ रोज़ थोड़ा बहुत उसके हिस्से का काम कर आना। अब तू वहाँ एक ही शहर में रहती है तो जा आना। कुछ दिनों के बाद मैं जाऊँगी। तुझे तो पता है मेरी सहेली के बेटे की शादी है। मैं ना जाऊँगी तो वो बुरा मान जाएगी। नैना के पास कोई विकल्प ही नहीं था। उसने कुंदन का टिफ़िन बनाया और बच्चे को स्कूल छोड़ा। घर जैसा था वैसा ही रहने दिया। ताला लगाकर स्कूटी से अपनी ननद के घर चली गई। घर भी 5 किलोमीटर दूर था। वहाँ जाते ही देखा कि नीलम दीदी बिस्तर पर लेटी हुई है। घर की मेड काम कर रही है। उसके जाते ही नीलम दीदी ने पानी की नहीं पूछा, बल्कि ये ऑर्डर दे दिया कि भाभी एक गिलास पानी ले आओ और चाय बना दो। अपनी बहू की भाभी को आता देखकर सास और जेठानी ने भी काम छोड़ दिया। चाय से शुरू हुआ सफ़र रात के खाने पर ख़त्म हुआ। नैना ने सबको खाना खिलाया और अपने घर आ गई। रात हो गई थी। बच्चों को उसकी सहेली ने रख लिया था, पर पता नहीं बच्चे दिन भर कैसे रहे होंगे। ननद के ससुराल सारा काम निपटा कर आई, पर किसी ने ये नहीं कहा कि बच्चों और कुंदन के लिए खाना ले जा। वहाँ जाकर खाना बनाने में देर हो जाएगी। नैना ने भी आते ही खिचड़ी चढ़ा दी। अब तो रोज़ सुबह होते ही सासू माँ फ़ोन कर देती और नैना को नीलम दीदी के घर जाना ही पड़ता। नीलम दीदी भी बिस्तर पर लेटे लेटे रोज़ ससुराल वालों के लिए नए पकवान बनाने को कहती। 5 दिन तो नैना चली गई, पर शनिवार को नैना ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि बच्चों और कुंदन की छुट्टी रहती है। हाँ तो अच्छा है, जो छुट्टी रहती है तो तू खाना बना कर रख जा। देख बहू, हम लड़की वाले हैं और नीलम के ससुराल जाकर उसके हिस्से का काम करना अब तेरी जिम्मेदारी है। मैं सहेली के बेटे की शादी होते ही आती हूँ। कुंदन, मैं थक गई हूँ। उस दिन नैना बिफर गई। भला ये कौन सा तरीका है। मेरा भी घर है, बच्चे हैं, यहाँ का भी काम करूँ और वहाँ का भी करूँ। कभी जाकर हाल चाल पूछ लिया वो अलग बात है, पर रोज़ जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं बच्चों और घर का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। नीलम दीदी के तो घर में सास और जेठानी भी है, घर के काम के लिए नौकरानी भी है, फिर भी मेरा जाना ज़रूरी है क्या। कुंदन क्या बोलता। शुरू से शोभा जी के आगे उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तुम 2 दिन और संभाल दो, फिर सोमवार को तो मम्मी आ ही रही है। नैना चुप हो गई और मन मार के वो 2 दिन और चली गई।
सोमवार को सुबह ही शोभा जी आ गई और सीधे अपनी बेटी के ससुराल चली गई। वहीं से 1 घंटे बाद फ़ोन आ गया कि नैना बच्चों का कमरा थोड़ा मैनेज कर लेना, मैं नीलम को वहीं लेकर आ रही हूँ। ये सुनते ही नैना चौंक गई। आखिर वो नीलम दीदी को यहाँ क्यों ला रही है? उसके बच्चों की परीक्षाएं पास आ रही है। उसने कुंदन को फ़ोन किया पर तब तक शोभा जी नीलम को लेकर रवाना हो चुकी थी। घर लाकर वो अपनी बेटी की देखभाल में लग गई। अरे मैं वहाँ रुकती तो अच्छा लगता क्या? बेटी का घर है, मैंने सोचा यहीं ले आऊं, इसकी देखभाल अच्छे से हो जाएगी, इसकी सास और जेठानी को आराम मिल जाएगा। नैना कल से नीलम के बच्चे की स्कूल यहीं से जाएंगे। उनका टिफ़िन बनाना और उन्हें स्कूल लेने छोड़ने की जिम्मेदारी तेरी है। शोभा जी ने बिना कुछ कहे फरमान सुना दिया। नैना समझ गई, मम्मी जी वहाँ रुकती तो काम करना पड़ता, इधर मैं मुफ्त की नौकरानी मिली हूँ जो सब काम कर देगी। अब नैना पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। सबका खाना बनाती, बच्चों का टिफ़िन, दूध, नाश्ता, स्कूल लेने छोड़ने जाना और भी काफ़ी काम रहते थे। शोभा जी और नीलम दिन भर बातें करती रहती थी और रोज़ खाने की नई फरमाइशें करती थी। शोभा जी पर अपनी बेटी का बड़ा ख्याल रखती थी। उसको समय पर दवाई देना और चाय नाश्ता खिलाने की जिम्मेदारी शोभा जी बखूबी संभालती थी। नैना थक कर चूर हो गई थी। उस पर रविवार को उसके सारे ससुराल वाले तबीयत पूछने आ जाते थे और खाना खाए बिना हिलते नहीं थे। किसी तरह से 1 महीना निकला और नीलम दीदी अपने घर चली गई और शोभा जी वापस गांव चली गई। कुछ महीनों बाद नैना का स्कूटर चलाते वक्त एक्सीडेंट हो गया। उसके पाँव में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने उसे रेस्ट बता दिया। अब नैना के सामने परेशानी आ गई कि वो क्या करे। बच्चों की भी जिम्मेदारी थी और घर की भी जिम्मेदारी थी। शोभा जी कुंदन से सारी खैर खबर ले लेती थी पर कभी भी उसने नैना की तबीयत नहीं पूछी। जब कुंदन ने आने की कहा तो उन्होंने मना कर दिया। मैं इतने दिन अपना घर छोड़कर वहाँ नहीं रह सकती मम्मी, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए नीलम दीदी को बुला लूँ, वो घर संभाल लेंगी, नैना को आराम मिल जाएगा। अरे मेरी बेटी, तेरी पत्नी की सेवा करने क्यों आएगी? उसके भी घर परिवार हैं। ऐसा कर तू दिन भर के लिए कोई काम वाली रख ले। मम्मी, मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है जो मैं दिन भर काम वाली रख सकूं। कुंदन ने कहा, अच्छा तो तू बहू की माँ। अरे बहू की माँ कैसे आएगी, वो तो खुद बिस्तर पर ही रहती है। देख ले बेटा, तुझे जैसा करना है, मैं तो नहीं आ सकती हूँ। गाँव में कथा चल रही है, मैं तो रोज़ सुनने जाती हूँ। धर्म का काम छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। शोभा जी ने ये कहकर फ़ोन रख दिया। कुंदन बड़ा हैरान था। उसे अपनी मम्मी और दीदी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब नैना वहाँ जाकर सेवा कर सकती है तो मम्मी और दीदी यहाँ आकर कुछ दिनों के लिए क्यों नहीं रह सकती है। नैना ने कुछ नहीं कहा। उसने ऊपर के काम के लिए मेड रख ली और खाना वो और कुंदन मिलकर बना लेते थे। नैना सब्जी और फल साफ करके काट देती थी और कुंदन रोटी बना देते थे। बच्चों के लिए बस
लगा ली थी। बच्चे खुद अपना काम कर लेते थे। 1.5 महीने बाद सब ठीक हो गया। नैना फिर से अपना काम करने लग गई थी। शोभा जी एक दिन मंदिर से लौट रही थी तो एक गाय ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने उन्हें काम करने से मना कर दिया। शोभा जी ने नैना को फ़ोन लगाया तो नैना ने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। बहू, तू अपना सामान बांध ले और गांव आ जा। मुझे डॉक्टर ने 2 महीने का आराम बताया है। परेशानियां हमारे घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले नीलम को घेरा, फिर अब तेरी सास पर आ गई है। ये सुनकर नैना का पारा चढ़ गया। मम्मी जी, जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आप आई नहीं। आना तो दूर, आपने एक बार भी मेरी तबीयत नहीं पूछी और परेशानी अकेले आप और दीदी पर नहीं आई, मुझ पर भी आई थी। आप चाहती तो पापा जी को लेकर यहीं आ सकती थी। हमारी थोड़ी मदद हो जाती। जैसे आपने अपनी बेटी की सेवा की, वैसे चाहे मेरी ना करती, पर अपने पोते पोती को बेटे का सहारा तो बन सकती थी। बहू सबकी सेवा करे, सबके लिए खुद को खर्च करती रहे, पर जब बहू को ज़रूरत पड़े तो आपकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? दीदी के घर में तो काफ़ी लोग थे, आपने फिर भी मुझे वहाँ भेजा। मेरे यहाँ तो कोई नहीं था और हम दीदी जितने अमीर भी नहीं थे कि हर काम के लिए नौकरानी रख सकते थे। आपका दिल आपकी बेटी पर है और आपकी जिम्मेदारी भी अपनी बेटी के प्रति है, तो सासू माँ, आप सेवा के लिए भी अपनी बेटी को ही बुला लीजिए। देख ले कुंदन, तेरी पत्नी को जरा भी शर्म नहीं आ रही है। अपनी सास से कैसी बातें कर रही है। क्या बहू का फर्ज नहीं है वो अपनी सास की सेवा करे? मम्मी, नैना कुछ गलत नहीं कह रही है। वो गांव नहीं आएगी। मैं कल अकेला आ रहा हूँ। आप कहें तो नीलम दीदी को साथ ले आऊँ। आप उन्हें फ़ोन करके आने को कह दो। शोभा जी की बोलती बंद हो गई। वो कुछ कह ना पाई। दोस्तों, जैसा कि एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।